नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रायबरेली सीट से राहुल गांधी ही उम्मीदवार होंगे। तो रायबरेली और अमेठी को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है। रायबरेली सीट से राहुल गांधी चुनावी ताल ठोकेंगे। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जो कि गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस ने 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, सूची जारी कर दी है। आज राहुल गांधी 12:30 बजे के करीब नामांकन करेंगे। रायबरेली से राहुल गांधी आज नामांकन करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। रायबरेली और अमेठी सीट में आज नामांकन का आखिरी दिन है। राहुल गांधी और केएल शर्मा आज अपना नामांकन करेंगे। सुबह 10:30 बजे के करीब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचेंगे। रायबरेली के फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुंचेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। रायबरेली से हमारे साथ राजू तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजू, अगर बात की जाए जिस तरह से अमेठी और रायबरेली को लेकर लगातार सस्पेंस था, अब वो सस्पेंस खत्म हो चुका है। राहुल गांधी का नाम फाइनल हुआ है और रायबरेली से चुनावी ताल ठोकेंगे। लेकिन क्या माना जाए, अमेठी छोड़कर रायबरेली से दावेदारी पेश करना क्या सेफ सीट के तौर पर देखा कांग्रेस ने रायबरेली को? ठीक है, एक बार फिर से राजू को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि रायबरेली और अमेठी सीट में दोनों ही सीटों पर सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। अमेठी से केएल शर्मा, तो रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। तो राहुल गांधी आज अपना नामांकन करेंगे, क्योंकि दोनों ही सीटों पर नामांकन का आज आखिरी दिन है। राहुल और सोनिया रायबरेली के लिए रवाना हो गए हैं। 12:30 बजे के करीब राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन करेंगे। उनके नामांकन के दौरान बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। तो रायबरेली और अमेठी, इन दोनों ही सीटों के लिए मंथन का दौर जारी था, सस्पेंस बरकरार था और अब सस्पेंस खत्म हो गया है। नामों के ऐलान दोनों ही सीटों पर हो गए हैं। अमेठी से जहां स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस के कद्दावर या वरिष्ठ नेता आप बोल सकते हैं और गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले केएल शर्मा चुनावी मैदान में है। तो दिल्ली से रवाना हो चुके हैं राहुल गांधी और सोनिया। आपको बता दें कि 12:30 बजे के करीब राहुल गांधी रायबरेली से अपना नामांकन करेंगे। 10:30 बजे के करीब रायबरेली पहुंच जाएंगे राहुल गांधी। तो दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली से राहुल गांधी और सोनिया गांधी रायबरेली के लिए रवाना हो चुके हैं। 10:30 बजे के करीब रायबरेली पहुंच जाएंगे, जिसके बाद 12:30 बजे के करीब का समय दिया गया है जब राहुल गांधी अपना नामांकन करेंगे। आपको बता दें कि रायबरेली में राहुल गांधी के नामांकन को लेकर तैयारियां जो है जोर शोर से चल रही हैं। भव्य रोड शो भी किया जाएगा, जिसको देखते हुए परमिशन भी ले ली गई है। एक बार फिर से हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता राजू तिवारी जुड़ गए हैं। राजू, आज राहुल गांधी अपना नामांकन करेंगे। 12:30 बजे के करीब का समय दे दिया गया है। कैसी हलचल, क्योंकि भव्य रोड शो भी करने की तैयारी है, शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा और लंबे समय से जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो मांग कर रहे थे कि गांधी परिवार से ही कोई चुनाव लड़े। जिस तरह से अभी तक अटकलें लगाई जा रही थी कि गांधी परिवार का बड़ा चेहरा रायबरेली से चुनाव लड़ेगा, तो उसके तहत जो है कांग्रेस की उच्च कमेटी के द्वारा राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया गया है, रायबरेली से वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि रायबरेली में जो कांग्रेसियों की खेमे में हलचल है वो तेज हो गई है और आज उनके द्वारा नामांकन करना है। तो ऐसे में वो करीब 11 बजे रायबरेली पहुंचेंगे और जो केंद्रीय कार्यालय बना हुआ है वहां पर उनके द्वारा हवन पूजन विधि विधान से किया जाएगा और इसके बाद वो रोड शो करते हुए नामांकन करेंगे। ऐसे में साफ तौर से देखा जा रहा है कि रायबरेली की जो कांग्रेसियों के खेमे में हलचल थी वो लगातार तेज होती जा रही है और जो तैयारियां थी वो तैयारियों में लगातार चार चांद लगाने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी के चेहरे को रायबरेली से प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर कांग्रेसी के खेमे में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
जैसा कि पहले भी कई बार ऐसा जी। बताया गया था कि रायबरेली से गांधी परिवार के चेहरे को लेकर मांग की जा रही है, उसी के तहत ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, तो उस पर विराम लग गया है। अब राहुल गांधी को प्रत्याशी बना दिया गया है, तो जिसको लेकर साफ तौर से देखा जा रहा है कि कांग्रेसी कार्यालय में काफी हलचल है। और ऐसे में जो यहाँ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो एक बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं और आज नामांकन का आखिरी दिन है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह और जो कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल गांधी हैं वो भी दोनों लोग आज नामांकन करेंगे। ऐसे में साफ तौर से देखा जा रहा है कि जो तैयारियां हैं दोनों खेमे में बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं और दोनों के द्वारा शक्ति प्रदर्शन किए जाने की बड़ी संभावनाएं जताई जा रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल राजू, जिस तरह से राहुल गांधी की बात करें, काफी बड़ा नाम, कांग्रेस के दिग्गज नेता, और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है, सोनिया गांधी का काफी दबदबा रहा है इस सीट पर। ऐसे में राहुल गांधी अब यहां से नामांकन करेंगे, उनका नाम फाइनल हो चुका है। इसको देखते हुए हलचल जो है तेज हो गई है, तैयारियां की जा रही है, बस इंतजार जो है अब राहुल गांधी के आने का है। राजू, आऊंगी आपके पास, आप बने रहिएगा। संजय भी हमारे साथ अमेठी से जुड़ गए हैं। संजय, अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद राहुल गांधी जो है अमेठी से चुनावी ताल ठोक सकते हैं, लेकिन अब बिल्कुल ही इसमें एक तरह से बिल्कुल फ्लिप होते हुए राहुल गांधी जो है रायबरेली पहुंच गए। अमेठी जो है उन्होंने एक तरह से छोड़ दी, जो बार बार स्मृति ईरानी भी कह रही थी और गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे थे कि डर के भाग गए हैं। क्या माना जाए, अमेठी में कैसी हलचल, क्योंकि केएल शर्मा जो है स्मृति ईरानी के सामने चुनावी ताल ठोक रहे हैं। और रिया जी, आपको बता दें, अमेठी के लिए कोई सीट नहीं थी। अमेठी के लिए ये साख की बात है, क्योंकि यहाँ से हमेशा जो है गांधी खानदान से बड़े चेहरे जो है वो चुनाव लड़े हैं। चाहे संजय गांधी की बात करें, चाहे राजीव गांधी की बात करें, या सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तो ये बड़े चेहरे यहाँ से चुनाव लड़े हैं। लेकिन जो लंबे समय से एक अटकल लगाई जा रही थी कि अमेठी से कौन होगा प्रत्याशी, उस पर कांग्रेस पार्टी ने आज सुबह विराम लगा दिया है, क्योंकि सोनिया गांधी के जो प्रतिनिधि हैं केएल शर्मा, उनको अमेठी से प्रत्याशी बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जो कांग्रेस का खेमा है, वो कांग्रेस के खेमे में मायूसी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग लगातार जो है यहाँ बैठकर मांग कर रहे थे कांग्रेस के परिवार से प्रत्याशी होना, चाहे वो राहुल गांधी के, चाहे वो प्रियंका गांधी को। तो ऐसे में जो है इस समय हम मौजूद है कांग्रेस कार्यालय गौरीगंज में, जो मुख्यालय का कार्यालय है वहीं पर मौजूद है। वहीं पर आपको दिखाना भी चाहेंगे कि किस तरीके से जो हलचल है वो देखने को मिल रही है। तैयारियां कर ली गई है, चाहे वो रथ की बात करें, चाहे वो प्रचार वाहन की बात करें। तो ऐसे में हम उसी कार्यालय पर मौजूद है और थोड़ा सा हम चाहेंगे कि यही जो बिल्डिंग दिख रही है, इसी बिल्डिंग में जो है वो केएल शर्मा जी अंदर बैठे हैं। यहीं से वो निकलेंगे और अपने रथ की तैयारियों से यहाँ से एक रोड शो निकलेगा और रोड से जो है वो कलेक्ट्रेट पहुंचेगा और कहीं ना कहीं वहां से केएल शर्मा को नामांकन करना है। कितने बजे केएल शर्मा जो है अपना नामांकन करेंगे, क्योंकि 12:30 बजे के करीब का समय जो है राहुल गांधी को दिया गया है रायबरेली में। तो क्या केएल शर्मा के साथ कौन कौन दिग्गज जो है देखने को मिल सकता है आज नामांकन के दौरान? कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो जो यहाँ से जो कांग्रेस पार्टी के जो केएल शर्मा है, उनके साथ जो यहाँ पर पूर्व मंत्री दीपक सिंह है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं या आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, ये सब लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और उसको लेकर बता दें, हमारे पीछे कुर्सियां लगाई गई हैं और वहाँ पर बैठने की व्यवस्था 11 बजे के आसपास यहाँ से इनका काफिला निकलेगा नामांकन के लिए, और कहीं ना कहीं 12 साढ़े 12 बजे के आसपास कलेक्ट्रेट पहुंचेगा, जहां पर केएल शर्मा नामांकन करेंगे। तो ऐसे में देखा जा रहा है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को अपना प्रत्याशी बनाया, वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं उनका कहना है कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से वॉक ओवर दे दिया है अमेठी में। प्रिया जी। ठीक है संजय, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ रमन मिश्रा भी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। रमन, अगर बात की जाए, जिस तरह से नाम चल रहे थे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और अब बिल्कुल ही उसका उलट होते हुए राहुल गांधी रायबरेली पहुंच गए हैं, क्या माना जाए, क्या वजह कि अमेठी छोड़ वो रायबरेली पहुंचे हैं और रायबरेली को जो है उन्होंने मौका दिया है और रायबरेली से राहुल गांधी जो है चुनावी ताल ठोकेंगे? क्या माना जाए, क्या रायबरेली को कांग्रेस ने सेफ सीट सोचकर राहुल को वहां से उतारा है? बिल्कुल रिया, जहां पर चर्चा थी कि गांधी परिवार की एंट्री दोनों सीटों पर हो सकती है, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, वहीं रायबरेली से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि कुछ दिनों से अंदर खाने से जो खबरें आ रही थी उसमें ये चर्चा शुरू हो गई थी कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन कल भाजपा के पत्र और कल जैसे लाइव हो रहा था इस बात पे, तो हमने
समय भी कहा था कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने पे तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी अभी चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं और इस पर अभी सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में कल तक भाजपा के रायबरेली लोकसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित करने का इंतजार किया जा रहा था और जब वहां पर दिनेश प्रताप सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया, इसके बाद में कांग्रेस को ये लगा कि जो रायबरेली सीट है वो राहुल गांधी के लिए ज्यादा सेफ है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के मुख्य नेता हैं और वह एक बार स्मृति ईरानी से अमेठी में चुनाव में हार गए हैं, जिसका उनको कई बार बयानीवाद झेलना पड़ता है, क्योंकि वह चुनाव हारने से क्या होता है, मनोबल कम होता है। और रायबरेली सीट जो है पिछली बार भी सोनिया गांधी जीत गई है। कई दशकों से यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ रहा है। हालांकि अमेठी की बात करें, जहाँ से के.एल. शर्मा जो कि सोनिया गांधी के प्रतिनिधि है, गांधी परिवार के करीबी हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। के.एल. शर्मा अभी तक चुनाव के इंतजाम करते रहे हैं, लेकिन पहली बार वो चुनावी मैदान में और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। बड़ी जिम्मेदारी उन्हें गांधी परिवार की विरासत बचानी है। हालांकि ऐसा है नहीं कि अमेठी से हमेशा गांधी परिवार ही लड़ता आया है। इससे पहले राजीव गांधी के करीबी कैप्टन सतीश शर्मा जिस वहां अमेठी से सांसद रहे हैं और उसके बाद मंत्री बने थे। ऐसे में के.एल. शर्मा को इस बार वहां पर मैदान में उतारा गया है, क्योंकि करीबी है। लगभग जितने भी अमेठी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जनता है सभी उनको जानते हैं। कोई नया चेहरा अमेठी के लिए के.एल. शर्मा नहीं है। लेकिन रमन, जिस तरह से आपने कहा कि सेफ सीट देखते हुए रायबरेली से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, आपको नहीं लगता कि बीजेपी को एक और मौका मिल जाएगा कांग्रेस को घेरने के लिए, ये बोल के, क्योंकि पहले से ही गृह मंत्री अमित शाह और स्मृति ईरानी वो बार बार यही बोल रही थी कि राहुल जो है डर गए हैं, इसलिए अमेठी वापस नहीं आना चाह रहे। इसके दो पहलू हैं। पहला तो राहुल गांधी के लिए रायबरेली ज्यादा सेफ सीट है, क्योंकि अभी 2019 के जब सब सीटें कांग्रेस यहाँ पर हार गई थी, अमेठी भी हार गई, तब भी वहाँ पर कांग्रेस चुनाव जीती थी, सोनिया गांधी वहाँ से सांसद बनी थी। और दूसरा नंबर जो है, क्योंकि अमेठी में पिछली बार राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हारे थे, ऐसे में स्मृति ईरानी का मनोबल है, जो उनका जोश हाई है। अगर राहुल गांधी वहां पर फिर से चुनाव लड़ने जाते तो स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर दबाव बनाते दिखती। बिल्कुल रमन, यही वजह थी कि राहुल गांधी ने अब की बार रायबरेली के लिए हाँ बोला। आपके पास आऊंगी, हमारे साथ राजू भी बने हुए हैं रायबरेली से। राजू, अगर बात की जाए रायबरेली की काफी सेफ सीट देखते हुए राहुल गांधी यहाँ से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। 2019 की बात करें तो 2019 और 14 में भी मोदी लहर के बावजूद सोनिया गांधी यहां से जीती थी, यानी ये कांग्रेस का ऐसा किला है जो अभेद्य है। अभी तक बीजेपी जो है यहां पर कमल नहीं खिला पाई है। तो क्या माने, अब की बार 2024 में राहुल गांधी यहां से चुनावी ताल ठोक रहे हैं, क्या वजह यही कि सेफ है इसलिए राहुल गांधी को रायबरेली से उतारा गया है? जी देखिए, जैसा कि 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा, तो ऐसे में साफ तौर से देखा गया कि रायबरेली जो है यहाँ पर अभी तक कमल नहीं खिला है और मुख्य प्रतिद्वंदी भाजपा ही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की उच्च कमेटी उसके द्वारा ये ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी को रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार कांग्रेस का दबदबा रहा है और कांग्रेस का किला जो है अभी तक किसी के द्वारा नहीं फतेह किया गया। तो ऐसे में साफ तौर से देखा जा रहा है कि जो पारंपरिक और कांग्रेस की पुश्तैनी सीट है रायबरेली, ये काफी सेफ सीट है। तो ऐसे में राहुल गांधी की जो चिंताएं थी, कहीं ना कहीं ये साफ तौर से अब अंदाजा लगाया जा रहा है, जो कयास लगाए जा रहे थे कि रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे या अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सेफ सीट रायबरेली के रूप में थी उस पर चुनाव लड़ाया जाना राहुल गांधी को देखा जा रहा है। तो ऐसे में साफ तौर से जो सेफ सीट रायबरेली है राहुल गांधी के लिए, इस पे चुनाव लड़ना निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए जीत के लिए एक सामान्य स्थिति होगी। तो ऐसे में साफ तौर से देखा जा रहा है कि अभी जिस प्रकार से उमंग और उत्साह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति को लेकर कांग्रेसियों के द्वारा तैयार की गई है और ऐसे में जीत के लिए एक जो बड़ी तैयारी है कांग्रेस की तरफ से वो की जा रही है। बिल्कुल राजू, क्योंकि आज नामांकन भी करेंगे राहुल गांधी और उसको देखते हुए उसे भव्य रूप देने के लिए शक्ति प्रदर्शन करते हुए जो है रोड शो किया जाएगा, रैली करने का एक आयोजन है। तो उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए, कितनी गाड़ियां जो है, कितनी गाड़ियों का काफिला जो है मौजूद रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी एक काफी बड़ा नाम है और लगातार जो कार्यकर्ता है वो इसी चीज की मांग कर रहे थे कि गांधी परिवार से ही कोई चुनावी ताल ठोके।
जी देखिए, जिस तरह से मांग की जा रही थी रायबरेली में कि गांधी परिवार का बड़ा चेहरा रायबरेली से चुनाव लड़े, तो ऐसे में राहुल गांधी का रायबरेली में आना ये बड़ी बात है। और रायबरेली के लिए कहीं ना कहीं गिफ्ट के तौर पे ये दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। तो ऐसे में साफ तौर से काफी उत्साह देखा जा रहा है। और अगर बात करें तैयारियों की, तो तैयारियां बड़ी पैमाने पर की गई है। बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर नामांकन को लेकर एक बड़ा उत्साह देखा जा रहा है, ऐसे में जो तैयारी है उसमें देखा जा रहा है कि बड़ा एक हुजूम देखने को मिलेगा। चूंकि जो सुपरमार्केट से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के लिए इनका काफिला जाएगा, उसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे और एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी ये देखा जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से लोगों का हुजूम होगा, वो कहीं ना कहीं दोनों खेमों के लिए एक शक्ति प्रदर्शन भी होगा। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि दोनों खेमे में किस खेमे के में ज्यादा हुजूम होगा और ज्यादा भीड़ होगी। क्योंकि इससे साफ तौर से अंदाजा भी लगाया जाएगा कि किसका पल्ला भारी है। तो ऐसे में साफ तौर पे जो कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली, ऐसे में अब एक चुनौती भी होगी और एक बड़ा संग्राम भी होगा रायबरेली का। क्योंकि रायबरेली से जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह, वो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। तो ऐसे में साफ तौर से देखा जाएगा कि दोनों खेमों में जो चहल पहल है, ऐसे में जो चुनावी रण होगा किसका कितना मजबूत होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल राजू, क्योंकि एक तरफ दिनेश प्रताप सिंह, दूसरी तरफ राहुल गांधी, और ये मुकाबला ज्यादा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि राहुल गांधी जो है अपनी परंपरागत गांधी परिवार की परंपरागत सीट से चुनावी ताल ठोकेंगे। तो मुकाबला कितना कड़ा देखने को मिलता है, ये देखने वाली चीज होंगी। आऊंगे आपके पास, आप बने रहिएगा। एक बार संजय का रुख कर लेते हैं। संजय हमारे साथ अमेठी से जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरह से अमेठी के रण की बात करें, एक तरफ कद्दावर नेता केएल शर्मा, दूसरी तरफ स्मृति ईरानी जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी को हराया था और अपना एक वर्चस्व जो है उन्होंने अमेठी में बना दिया। ऐसे में क्या स्मृति ईरानी को टफ फाइट केएल शर्मा दे पाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी के कंपैरिजन में केएल शर्मा की बात करें तो जनता के बीच उतनी पहुंच है या नहीं है कि स्मृति ईरानी जैसे बड़े नाम केंद्रीय मंत्री, उन्हें वो टफ फाइट दे पाएंगे? हालांकि हम आपको बता दें कि केएल शर्मा लगातार यहाँ सोनिया गांधी के समय से ही यहाँ पर आते रहे हैं और केएल शर्मा सक्रिय रहे यहाँ अमेठी की तमाम राजनीति तमाम चुनाव में उन्होंने लड़ाया है। लेकिन कहीं ना कहीं अमेठी की जो जनता है वो गांधी खानदान को लाइक करती है, गांधी परिवार को लाइक करती है। ऐसे में लगातार जो यहाँ के जनता है, जो कांग्रेसी है, वो लगातार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की मांग करते थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए स्मृति ईरानी, तो स्मृति ईरानी 2014 के चुनाव में यहाँ पर एंट्री की थी। उसके बाद 2019 के चुनाव में उन्होंने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हराया था। ऐसे में कहीं ना कहीं वो लगातार जो है क्षेत्र में कैंपिंग कर रही है, सामाजिक कार्यक्रम कर रही है, वोटर से मिल रही है और भी न कहीं अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्होंने एक अच्छी पैठ बनाई है। ऐसे में ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि एक तरफ जहां वो दावा ठोक रही है कि दूसरी बार हम अमेठी में कमल खिलाएंगे और लगातार वो हमलावर भी रहती है राहुल गांधी पर और गांधी खानदान पर। ऐसे में केएल शर्मा के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। कहीं ना कहीं जो गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ जो कहा जाता है, उस गढ़ को वापस करने की जो जिम्मेदारी है वो केएल शर्मा के कंधों पर। ऐसे में देखना होगा कि आगे जो कांग्रेसी हैं, जो केएल शर्मा जी हैं, वो किस तरीके से रणनीति अमेठी में तैयार करते हैं और कैसे इस साख को बचा पाते हैं। क्योंकि ये हमने पहले ही कहा कि ये अमेठी की कोई सीट नहीं है, ये गांधी खानदान की एक साख है और नाक की बात है। ऐसे में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो केएल शर्मा के कंधों पर है। खासकर तब संजय जब 2019 में गांधी परिवार जो है अमेठी से दूर हो चुका है, सीट हार चुके हैं, और अब चैलेंज यही होगा कि क्या 2024 में केएल शर्मा टफ फाइट दे पाएंगे, वापस जो है यहाँ पर फतेह कर पाएंगे? आऊंगे आपके पास, बने रहिएगा। रमन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, जिस तरह से बात प्रियंका गांधी की जाए तो आखिर क्यों उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया? प्रियंका गांधी के चुनाव से दूरी की वजह क्या माने? आखिर क्यों आला कमान उन्हें मनाने में, क्योंकि सवाल यही चल रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे का आखिरी फैसला होगा और रायबरेली की जनता बार बार प्रियंका गांधी की मांग कर रही थी। पोस्टर्स तक लगे हुए थे कल तक प्रियंका गांधी के चेहरे के। ऐसे में क्या माना जाए, वजह क्या प्रियंका गांधी की दूरी की चुनाव से या रायबरेली से? डर, या फिर जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि हमारी रणनीति है? रिया, जिस तरीके से प्रियंका गांधी का अचानक से चुनाव न लड़ना, इसके जो मुख्य कारण है, यह तो इसे गांधी परिवार बता सकता है या तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बता सकते हैं। लेकिन अगर कयासों जिस तरीके से समीकरण बने हैं, जो माना जा रहा है प्रियंका गांधी चुनाव में क्यों नहीं उतरी, तो इसके पीछे ये माना जा सकता है कि प्रियंका गांधी जब राजनीति में सक्रिय हुई, जब वह
प्रचार करने अपने भाषा का जाती थी, उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करते थे। उस समय वह चुनावी मैदान में नहीं उतरी, उनका पॉलिटिक्स में लॉन्च नहीं हुई और उसके बाद में उनका पदार्पण हुआ अभी 3 से 4 साल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले। हालांकि अब लग रहा है जो माहौल है वो कांग्रेस के एकदम से फेवर में नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं रिस्क है और रिस्क प्रियंका गांधी हो सकता है लॉन्चिंग के लिए अपने रिस्क नहीं लेना चाहती है। उन्हें इस बात का आभास है कि अगर कहीं ना कहीं जो चीजें हैं उनके फेवर में नहीं हुई और अगर चुनाव हार गई तो जिस तरीके से अभी भी उनका चेहरा अभी जनता उन्हें सुनना चाहती है, उन्हें देखना चाहती है, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आएगी और प्रियंका राहुल गांधी जिस तरीके से हार के बाद उनके ऊपर एक उनका ड्रॉबैक हो गया, उसी तरीके से प्रियंका गांधी के भी प्रोफाइल में एक हार जुड़ने से प्रियंका गांधी का जो कद है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और इसलिए प्रियंका गांधी अपनी पर्सनल प्रोफाइल उनकी कम ना हो जाए, इसलिए चुनावी मैदान में और यही वजह है रमन कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर कांग्रेस पर हमलावर भी हो चुकी है कि डर की वजह से जो है राहुल ने अमेठी छोड़ा और डर की वजह से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में नहीं उतरी। बहरहाल रायबरेली और अमेठी की बात करें तो नामों का ऐलान हो चुका है। राहुल गांधी रायबरेली से जो है चुनावी ताल ठोक रहे हैं और इसी के साथ उत्तर प्रदेश का जो रण है काफी ज्यादा रोचक हो गया है। एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ राहुल गांधी और अमेठी की बात करें तो गांधी परिवार के करीबी। आखिर देखना होगा कि किस तरह से जो है आगे जाकर मोड़ लिया जाता है। रमन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।